Find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4ax and the straight line y equal to 2ax। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है। हमको इन दोनों के बीच का जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए और लिख लेंगे गिवन पैराबोला। तो जो गिवन पैराबोला है वो क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y इक्वल टू अंडर रूट 4ax या y इक्वल टू रूट 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट a रूट x वैसे ही रह जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। एंड साथ ही साथ हम एंड y इक्वल टू क्या है 2ax, ये लाइन है। इस लाइन के इक्वेशन को लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू 2ax, ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में है। y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला है जो ओरिजिन से जाती है। तो इस फॉर्म में है, m के जगह यहाँ 2 है, तो ये उस लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से जाती है इस तरह से। तो यहाँ भी हम ओरिजिन से जाने वाली लाइन बना देते हैं। ये जा रही है लाइन, इसका नाम क्या है y इक्वल टू 2ax, y इक्वल टू 2ax, ये वो लाइन हो गई। फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है एक पैराबोला और इसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है, इसका जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसा बनता है ये। तो यहाँ भी मैं पैराबोला बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला बना दिया। इसका इक्वेशन लिख देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये वाला एरिया हमको, ये बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। मतलब कि ये जो मैं शेडेड करते जा रहा हूँ, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम होना चाहिए। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते, इसको मिटा देते हैं। तो ये ग्राफ तो हमने बना दिया है। अब ये दोनों जो एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पता लगाने के लिए इन दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये काम हम रफ में करेंगे। तो रफ में देखो y के जगह हम रख देंगे 2ax, तो 2ax का स्क्वायर, इस y के जगह इसको रख दिए 2ax का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4 से 4 और एक a से a काट देंगे तो ax स्क्वायर इक्वल टू x, x को इधर ट्रांसफ़र कर लो, ax स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो ax माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 0 और ax माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और ax इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 बाई a। तो x की वैल्यू 0 और 1 बाई a आई है। जब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x के जगह 0 रखें अगर यहाँ, तो y इक्वल टू 0 मिलेगा। x के जगह 1 बाई a रखेंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। यानी कि हमारे पास ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो O 0 0 है ही, लिख लिया गया है। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम A रख देते हैं, x की वैल्यू 1 बाई a, y की वैल्यू 2। तो ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है ये x इक्वल टू क्या होगा 1 बाई a। तो जो दोनों ही ग्राफ हैं, एक स्ट्रेट लाइन का और एक पैराबोला का, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x में 0 से लेकर के 1 बाई a तक ये ग्राफ। तो जो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, वो एरिया x एक्सिस में 0 से लेकर के 1 बाई a तक जा रहा है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट 0 से 1 बाई a लेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया है
एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, तो इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं B। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन है एरिया OPAQ, OPAQO, या इसको ऐसे बोल सकते हैं एरिया OPA, एरिया OPABO, OPABO माइनस एरिया OP नहीं OQABO। यानी इस एरिया में से इस एरिया को, ये वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। अब जो एरिया OPBO है वो इस पैराबोला के कारण आएगा। तो पैराबोला का y, यहाँ y लिखेंगे, y पैराबोला dx, लिमिट 0 से 1/a, लिमिट 0 से 1/a रहेगी, माइनस फिर लिमिट 0 से 1/a y लाइन लेंगे dx। ठीक, ध्यान दें ये पैराबोला y के डिफ्रेंसिएशन से लाइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस होगा। कुछ स्टूडेंट सॉल्व करते टाइम गलती से इसको अगर इधर ले लिए, इसको उधर ले लिए तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बस माइनस में आएगा। उस माइनस को हटा देना और लिख देना कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन से पहले y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 0 से लिमिट 1/a है, y पैराबोला की वैल्यू है 2√a√x dx, 0 से 1/a, y लाइन क्या है 2ax dx, जो कांस्टेंट है उसको बाहर भगा दो, 2√a को बाहर भगा दिए तो 0 से 1/a√x dx, 2a को बाहर कर दिए 0 से 1/a(x) dx, 2√a √x का इंटीग्रेशन होता है x√x/3/2, लिमिट वही रहेगी 0 से 1/a, 2a ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 0 से 1/a। आगे ये हो जाएगा 3/2 को इधर भेज दो तो 2 तो है ही, 3/2 बाहर आएगा तो 2/3 अपॉन वाला बाहर निकलेगा तो ऊपर आएगा तो 2/3 पलट जाएगा, √a x√a 0 से 1/a माइनस ये 2 बाहर आएगा 2a × 1/a, फिर x² 0 से 1/a। अब ये हो जाएगा 4/3 √a, यहाँ ये x था, √a पहले अपर लिमिट रख देंगे, x के जगह 1/a रखेंगे तो 1/a और रूट में भी 1/a माइनस 0 रख देना है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। यहाँ पे ये a से a तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये a नहीं था ये 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस a बच रहा है और ब्रैकेट में 1/a का स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4/3 √a और इंटू होगा 1/a √1, तो रूट से बाहर निकल जाएगा √a माइनस करके a × 1/a स्क्वायर था 2 बार लिख दिए, जो कटते जा रहा है उसको काट देना है, √a से √a गया, a से a गया, जो बच रहा है उसको लिख देना है। तो बच क्या रहा है 4/3 यानी 4/3a माइनस 1/a, एलसीएम लेंगे तो 3a आ जाएगा, 4 एक 3 का यहाँ ऊपर नीचे इंटू हो जाएगा तो -3 यानी 1/3a स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ आंसर, यही हमारा आंसर है। हमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना था जो कि आ चुका है।